कोरिया और मंगोलिया में आलोक। जापान और चीन की सीमा से लगा हुआ कोरिया अब दो भागों में विभक्त है। उत्तर कोरिया में साम्यवादी शासन है और दक्षिण कोरिया में राष्ट्रवादी। उससे पूर्व समूचा कोरिया एक था और वहां बौद्ध धर्म का एक छत्र प्रभाव था। अब तो वहां नास्तिक, ईसाई एवं मुसलमान भी बहुत हैं। कोरिया में भी चीन जापान की तरह भारतीय धर्म प्रचारक पहुंचे थे और उन्होंने धर्म विजय अभियान के प्रकाश से उस क्षेत्र को भी आलोकित किया था। पीछे उत्साही चीनी बौद्ध भिक्षु भी अपने इस समीपवर्ती क्षेत्र में जाते रहे और वहां धर्म चक्र प्रवर्तन का उत्तरदायित्व संभालते रहे। कोरिया के वज्रगिरी विहारों के भिक्षु संस्कृत मिश्रित कोरियाई भाषा बोलते हैं। इस भाषा में आचार्य मल्लानंद सन 384 में पहुंचे और उनके प्रयत्न से संगमोनसा तथा इवुलानसा बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। इसके बाद अन्यान्य प्रचारक वहां जाते रहे। कोरिया का हेचो नामक एक बुद्ध भक्त भारत की तीर्थ यात्रा करने 7वीं सदी में आया। उसने अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा था। संस्कृत भाषा के कोरियाई विद्वान बुन चड़क ने विज्ञप्ति मात्रा ग्रंथ पर सुंदर भाष्य लिखा। सिल्ला वंशी कोरियाई सम्राट भी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे और ध्यान योग की साधनाओं के अभ्यासी बने। प्राचीन कोरियाई साहित्य तथा भवन निर्माण कला पर भारतीयता की गहरी छाप है। सुकगोलाम गुफाएं भारतीय गुफाओं की शैली पर ही बनी हैं। मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्र वही है जो भारत में प्रयुक्त होते हैं। सम्राट ताइजो की नीति थी कि देश में अधिक मंदिर बनाए जाएं ताकि धर्मनिष्ठा की वृद्धि हो। कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ महाधर्म है जो संस्कृत से कोरियाई भाषा में अनुवादित हुआ है और लकड़ी के ठप्पे वाले प्रेस में छपा है। उसकी विशालता को देखते हुए उसे संसार का अद्भुत विस्तार वाला ग्रंथ कहा जा सकता है। उस देश की लिपि हांगेडल चीनी जापानी पड़ोसी भाषाओं में सर्वथा भिन्न है। इसका निर्माण संस्कृत वर्णमाला और उसकी ध्यान पद्धति का सहारा लेकर किया गया है। सन 384 में एक दूसरा चीनी भिक्षु कोरिया के पाकची क्षेत्र में पहुंचा। उसका नाम था मसनद। इसकी प्रचार शैली भी सुनदो जैसी ही थी। उसके प्रभाव से पाकची का राज्य धर्म भी बौद्ध बन गया और प्रजा ने उसी धर्म को अंगीकार कर लिया। पाकची के बौद्ध प्रचारक सिल्ला पहुंचे और 4वीं शताब्दी के प्रथम चरण में वहां का राजधर्म भी बौद्ध बन गया। इस प्रकार से कुछ ही वर्षों के प्रयत्न से कोरिया के सुविस्तृत देश के तीनों भागों में बौद्ध धर्म का झंडा फहराने लगा। पाकची के शासकों ने धर्म विजय में विशेष उत्साह दिखाया। सन 452 में कोरिया नरेश सीमाई ने एक प्रतिनिधि मंडल जापान के राजा किम्मई के पास भेजा और उस देश के बौद्ध धर्म के विस्तार की सुविधाएं देने का अनुरोध किया। यहीं से जापान में भी बौद्ध धर्म के प्रसार का सिलसिला आरंभ हो गया। उन दिनों कोरिया आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था। उसका व्यापार भारत, तिब्बत, ईरान, चीन, जापान आदि तक फैला हुआ था। व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ कोरिया से बौद्ध धर्म भी अन्य देशों को निर्यात होता रहा। सन 502 में जापानी सेनाओं ने कोरिया को अपने अधीन कर लिया और कई शताब्दियों तक उस पर अधिकार रखा। राजनीतिक दृष्टि से जापान विजयी और कोरिया पराजित रहा, पर धार्मिक दृष्टि से कोरियाई बौद्ध धर्म जापानी प्रजा पर हावी होता चला गया। धार्मिक दृष्टि से यह पराजय भी विजय के रूप में परिणत हुई। कोरिया और जापान का संपर्क बढ़ा। इसमें धर्म और संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। जापान में उन दिनों बहुदेववादी शिंतो धर्म प्रचलित था। उसके सिद्धांत और प्रतिपादन ऐसे ही बेसिर पैर के थे। बौद्ध धर्म का दर्शन उसकी तुलना में बहुत ही समाधान कारक था। अस्तु प्रबुद्ध लोगों को उसे अपनाने में कठिनाई नहीं हुई और जापान में उसका विस्तार तेजी से होने लगा। सन 522 में एक चीनी भिक्षु शिवातात्सु कोरिया होते हुए जापान पहुंचा और उसने वहां की जनता को बौद्ध संदेशों से अवगत करा के श्रद्धा भरा वातावरण बनाया। कोरिया के कोदारा
राज्य के शासक सिमाई ने सन 552 में जापान नरेश किमाई की सेवा में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा, धर्म ग्रंथ तथा लंबा पत्र एक बौद्ध भिक्षु के साथ भेजा, जिसमें बुद्ध की महत्ता बताते हुए उसे स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। राजा ने इन वस्तुओं को स्वीकार किया और आंशिक रूप से उन शिक्षाओं पर चलना आरंभ कर दिया। इसके बाद यह प्रयत्न और भी उत्साह के साथ जारी रहा और कोरिया से जापान के लिए बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां लगातार आते जाते रहे। सन 577 में कोरिया की उत्साही और विद्वान भिक्षुणियां जापान पहुंची और उन्होंने वहां समर्थ महिला संघ स्थापित कर दिया। जापानी नवदीक्षित महिलाएं कोरिया के विहारों में धर्म शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटी तो उनका महिला वर्ग में बहुत स्वागत हुआ और घर घर में बौद्ध धर्म की जड़ें जमी। रानी सुइको का शासनकाल 593 से 628 तक रहा। उसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। फलतः प्रजाजनों में भी उसके लिए आकर्षण एवं उत्साह बढ़ता चला गया। ईसा से 400 वर्ष पूर्व कोरिया के 3 भाग थे। उत्तरी रियासत को बागोरिया कहा जाता था, मध्यवर्ती रियासत को पिय बछे कहते थे और दक्षिणी रियासत सिल्ला कहलाती थी। वास्तव में सिल्ला वाले ही अधिक साधन संपन्न और प्रभावी थे। उन्होंने ही दोनों रियासतों को मिटाकर कोरिया का एकीकरण किया। ईसा से 372 वर्ष पूर्व चीनी बौद्ध भिक्षु की एक मंडली सु दो के नेतृत्व में कोरिया पहुंची और वहां अपने बौद्ध धर्म की जड़ जमाई। इस प्रकार कार्य की सहायता करने के लिए भारतीय बौद्ध विद्वान मरंता वहां पहुंचा और धर्म विजय अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। यह कार्य शांतिपूर्वक किंतु अत्यंत उत्साह के साथ चलता रहा और लगभग सारा कोरिया 700 वर्षों के भीतर बौद्ध धर्मावलंबी हो गया। तब 58 से उसे विधिवत राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। इस अवधि में बौद्ध मंदिरों और विहारों के निर्माण की धूम मच गई। हजारों की संख्या में भिक्षुओं का निर्वाह एवं प्रशिक्षण का प्रबंध इन धर्म संस्थानों में चलता था और वे प्रशिक्षित बौद्ध विद्वान न केवल कोरिया के वरन समीपवर्ती अन्य देशों में भी धर्म प्रचार के लिए जाते थे। जापान में बौद्ध धर्म के निर्यात का श्रेय यदि कोरियाई भिक्षुओं को दिया जाए तो उसमें कुछ भी अतियुक्ति न होगी। धर्माचार्य बोनियो को कोरिया के अत्यंत सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उन्होंने बौद्ध साहित्य को कोरियाई भाषा में अनुवाद करने में अधिक परिश्रम किया और धर्म संस्थानों के निर्माण, संचालन से लेकर प्रचार अभियान की बागडोर बहुत ही दूरदर्शिता के साथ संभाली। उनकी प्रतिभा से एक राजकुमारी अत्यंत प्रभावित हुई और यह घनिष्ठता इस हद तक बढ़ी कि दोनों को विवाह सूत्र में आबद्ध होना पड़ा। इनके संयोग से जो पुत्र हुआ उसने चीनी और कोरियाई बौद्ध संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग विनिर्मित करने के लिए अद्भुत भूमिका निभाई। उसने कोरियाई लिपि में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। 12वीं सदी के अंत तक कोरिया में बौद्ध धर्म खूब फला फूला। भिक्षु विवाहित होकर भी रह सकते हैं। इस सुविधाजनक परंपरा ने इस देश में नए प्रतिभाशाली धर्म प्रचारकों को बढ़ाया। 13वीं सदी के आरंभ में मंगोलों ने कोरिया पर चढ़ाई कर दी और उसे बुरी तरह रौंद डाला। उस उत्पीड़न से बौद्ध धर्म को भी बहुत हानि उठानी पड़ी। राजा और दरबारियों को सारी कोरिया भूमि छोड़कर कंगना टापू में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। इन्हीं दुर्दिनों में धार्मिक लोगों के सहयोग से एक अद्भुत योजना यह बनी कि लकड़ी के ठप्पों पर बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों को खोद लिया जाए और उनसे ग्रंथ छापे जाएं। त्रिपिटक जैसे विशालकाय ग्रंथ का कोरियाई भाषा में मुद्रण इसी पद्धति से संभव हुआ। अन्य कितने ही धर्म ग्रंथ भी इसी प्रकार छपे। उनकी संख्या 80,258 है। उनके मुद्रण में 16 वर्ष लगे और सभी प्रकाशन अभी भी हाहांसा विहार में सुरक्षित हैं, जिसे देखने के लिए बौद्ध जिज्ञासु वहां पहुंचते हैं और उस दुस्साहस पर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह संग्रहालय संसार के बौद्ध धर्म में अपने ढंग का अनूठा है।
मंगोल आधिपत्य से छुटकारा अच्छी तरह मिल भी नहीं पाया था कि जापानियों ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। इन राजनीतिक उथल पुथलों के बीच भी कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान के बीच आदान प्रदान का सिलसिला चलता रहा और पारस्परिक सहयोग से बौद्ध धर्म की भावनाएं लोकमानस में प्रतिष्ठित करने का काम अनवरत रूप से बढ़ता ही रहा। मंगोलिया में बौद्ध धर्म। मंगोलिया में 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म पहुंचा। नरेंद्र यशस वहां सर्वप्रथम पहुंचे। इसके बाद दूसरे आचार्यों की पहुंच होती रही। सन 1940 की खोज में उस देश में 750 बौद्ध विहारों के प्रमाण मिले हैं। ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर लिखे सहस्त्रों संस्कृत तथा पाली ग्रंथ वहां पाए गए। भारतीय देवताओं की तथा बुद्ध भगवान की सहस्त्रों प्रतिमाएं उस क्षेत्र में उपलब्ध हुई हैं। रूस के पुरातत्ववेत्ता और संस्कृत विद्वान स्टवार्थकी मंगोलिया को 8वीं सदी का भारत कहा करते थे। उस देश के छोटे देहातों में भी रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, विक्रमादित्य, राजा भोज आदि की कथा गाथाएं रुचिपूर्वक कही और सुनी जाती हैं। उस देश में साम्यवाद को पहुंचे प्रायः आधी शताब्दी होने को आती है। इतने पर भी वहां के नागरिकों में धर्म श्रद्धा पहले की भांति ही अक्षुण्ण बनी हुई है। मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम शंभू, राष्ट्रध्वज का नाम स्वयंभू, प्रधान नदी का नाम दारूगंगा है। इसके अतिरिक्त वहां के लोगों के नाम देखने पर प्रतीत होता है कि वे भारतीय परंपरा के अनुरूप रखे गए हैं। साम्यवादी क्रांति की सफलता की घोषणा जिस सुखेवात्र शंख को बजाकर की गई थी, वह शंख अभी भी यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित है। रूस की तरह यहाँ पर भी अब साम्यवाद क्रमशः समाप्त होता जा रहा है।